क्या आप भी नोटिस कर रहे हो, आज जब आप मिरर में देखते हो तो सोचते हो यार अब वैसा चेहरा नहीं रहा, वो ग्लो नहीं रहा जो मेरे फेस पे हुआ करता था। एक्ने भी नहीं, मार्क्स भी नहीं, पर फिर भी मेरी स्किन डल, टाइट और लाइफलेस क्यों लगती है? अगर आप 20s के ऊपर हो तो ये चीज़ नॉर्मल है, टेंशन मत लो और ये आपकी गलती नहीं है। आज मैं आपको एग्जैक्ट बायोलॉजिकल रीज़न बताऊंगा और एंड में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने चेहरे की ग्लो वापस ला सकते हो। देखो असल प्रॉब्लम क्या है, बचपन में स्किन नेचुरली शाइन करती थी, नो स्किन केयर, नो एफर्ट, पर फिर भी चेहरा चमकता हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 20s क्रॉस करते हैं, स्किन का बिहेवियर साइलेंटली चेंज होता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि स्किन अब पहले की तरह काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? बेसिकली इसके 3 रीजन है। नंबर 1, स्लोइंग सेल टर्नओवर। पहले क्या होता था, हर 20 दिन के बाद स्किन नए सेल्स बनाती थी और पुराने डेड स्किन सेल्स शेड हो जाते थे। लेकिन मिड 20s के बाद इस प्रोसेस में चेंज आता है। अब 20 दिन के बाद नहीं बल्कि 40 दिन या उससे भी ऊपर का समय लगता है। डेड स्किन सेल स्किन पर जमे रहने की वजह से चेहरे की ब्राइटनेस पर इफेक्ट पड़ता है। स्किन का ग्रे हो जाना, डल ट्यून का आ जाना इसी का कारण है। नंबर 2, कोलेजन और इलास्टिन का लॉस। कोलेजन इज इक्वल टू स्किन का कुशन, इलास्टिन इज इक्वल टू स्किन की इलास्टिसिटी। कोलेजन स्किन के लिए बिल्कुल कुशन जैसा होता है। इस तरह कुशन चेहरे को फ्रेम, सॉफ्टनेस या सपोर्ट देता है, वैसे ही कोलेजन स्किन को टाइट, स्मूथ और यूथफुल बने रहने में मदद करता है। जब कोलेजन स्ट्रांग होता है तो चेहरा प्लम्प दिखता है, रिंकल्स कम पड़ते हैं और फेस पर नेचुरल बाउंस और ग्लो दिखता है। 20s के बाद साल लगभग 1% कोलेजन कम होता है। कोलेजन धीरे धीरे कम होता है तो स्किन लूज होने लगती है, फाइन लाइनस और सैगिंग आती है, चेहरा थका थका सा लगता है। इसलिए कहा जाता है कोलेजन इज इक्वल टू स्किन का कुशन, इलास्टिन इज इक्वल टू स्किन की इलास्टिसिटी। जब स्किन की इलास्टिसिटी पर फर्क पड़ता है, यानी कि स्किन का स्ट्रेच करके वापस टाइट हो जाने की पावर का वीक पड़ना, तरह हम नए रबर बैंड को खींचते हैं, वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। लेकिन पुराने रबर को खींचने पर वो वापस पहले जैसा नहीं होता। स्किन के साथ भी सेम ऐसा ही होता है। जब इलास्टिक लॉस होती है तो स्किन लूज पड़ने लगती है, स्माइल लाइनस और रिंकल ज्यादा दिखते हैं, जिससे फेस का शेप धीरे धीरे चेंज होता है। नंबर 3, साइलेंट अटैक ऑफ लाइफस्टाइल। ये सबसे खतरनाक विलन है, बिकॉज लाइफस्टाइल इजंट जस्ट अ रूटीन, इट इज अ बिल्डिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस। आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में मेजोरिटी ऑफ द पीपल उटपटांग सी लाइफ जीते हैं। उटपटांग सी लाइफ जीने का मतलब है कि वो रिदम पे नहीं चलते। दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड एंड मनी पीपल्स आर डिस्टर्ब, क्योंकि हम लेट नाइट तक जागते हैं, देर से उठते हैं, और इसका कारण है स्क्रीन। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों पे स्ट्रेन, डल आइज और पिगमेंटेशन का कारण बनता है। जब हम लेट नाइट तक जागते हैं तो बॉडी क्लॉक कंफ्यूज होती है, जिससे स्किन रिपेयरिंग ठीक से नहीं होती। लोग स्ट्रेस में जीते हैं जो कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जंक फूड्स खाते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ता है, पानी कम पीते हैं जो डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। यही सब मिलकर धीरे धीरे हमारे चेहरे को बिगाड़ते हैं। जिस चीज़ को बॉडी कई सालों से इग्नोर कर रही थी, फिर बाद में वो सब हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। बट डोंट वरी, ग्लो वापस लाना पॉसिबल है अगर आप स्किन का सिस्टम समझते हो, उसके साथ चलते हो, उसके अगेंस्ट नहीं। तो आप अपने चेहरे को नेचुरली चमका सकते हैं। उसके लिए आप ये 3 पॉइंट समझो। नंबर 1, सेल्फ टर्नओवर सपोर्ट करो। स्किन हर रोज अपने आप को रिन्यू करती है। पुराने डेड सेल्स ऊपर आते हैं, नए सेल्स नीचे बनते हैं। ये प्रोसेस हेल्दी हो तो स्किन स्मूथ और ब्राइट दिखती है। आप वीक में 1 या 2 बार जेंटल एक्सफोलिएशन कर सकते हो। इसका मतलब है एक्स्ट्रा डेड स्किन सेल्स को जेंटली हटाना, ताकि नए सेल्स सरफेस पर आ सके। पर लोग मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं ज्यादा एक्सफोलिएशन तो ज्यादा ग्लो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्किन को पॉलिश नहीं, सपोर्ट चाहिए। एक्सफोलिएशन स्किन के प्रोटेक्टिव बैरियर्स को टेम्पररी वीक करता है, इसलिए लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बेस्ट होता है। नंबर 2, कोलेजन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। तेज धूप से बचो, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। सनलाइट दिखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन स्किन के लिए ये डेली साइलेंट अटैक होता है। सूरज से निकलने वाले यूवी रेज 2 टाइप के होते हैं, यूवी ए और यूवी बी। यूवी ए पूरे दिन रहती है, ये स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन को इफेक्ट करता है। इस इफेक्ट की वजह से स्किन को डैमेज होता है। दूसरा यूवीबी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे टैनिंग, रेडनेस और बर्निंग होती है। इसका इफेक्ट हमें तुरंत दिख जाता है। लेकिन यूवीए का इफेक्ट हमें सडनली नहीं दिखता, वो सालों का डैमेज होता है जो हम बाद में नोटिस करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा डेंजरस है। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं दिखता, हमें लगता है स्किन तो ठीक है, लेकिन स्किन के पास एक मेमोरी होती है। जो डैमेज आज हो रहा है वो 3 to 5 ईयर्स के बाद पिगमेंटेशन, सैगिंग या डलनेस बनकर आता है। इसीलिए सेम रूटीन, सेम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके भी स्किन गिर जाती है। रीजन सिंपल है, सन प्रोटेक्शन मिसिंग। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन सी और प्रॉपर स्लीप ले लो तो इससे कोलेजन को बहुत सपोर्ट मिलता है। कोलेजन क्रीम से नहीं बनता, लाइफस्टाइल से बनता है।
नंबर 3, लाइफस्टाइल फिक्स, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 7 से 8 घंटे की नींद लो, पानी इनफ पियो, स्ट्रेस से बचो, क्योंकि याद रखो स्किन आपके डेली लाइफ का रिसेप्टर होता है। अगर आज आप मिरर में डल दिख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली हो रहे हो, उसका मतलब ये है आपकी स्किन इवॉल्व हो रही है और उसे अब स्मार्टर केयर चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा बिगिनर स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग या नाइट के लिए बताऊं, तो कमेंट में लिखो बोलो और वीडियो को सेव कर लो। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।